26वां अध्याय इक्ष्वाकु की संतति का वर्णन। श्री सुत जी बोले, इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था विकुक्षी। वह अपने पिता के मुक्त हो जाने पर महर्षियों द्वारा राज्य पद पर अभिषिक्त हुआ और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगा। राजा विकुक्षी ने विमान पर विराजमान शेषशायी भगवान विष्णु की आराधना करते हुए अनेक यज्ञों द्वारा देवताओं का भी यजन किया। अंत में वे अपने पुत्र सुबाहु को राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं स्वर्गगामी हो गए। अब तेजस्वी राजा सुबाहु के पुत्र उद्योत का यशोगान किया जाता है। उद्योत ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। उन्होंने अपने पितामह राजा इक्ष्वाकु की ही भांति भगवान नारायण में पराभक्ति करके प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा यज्ञपति विष्णु का निष्काम भाव से यजन किया तथा नित्य निरंजन निर्विकल्प अमृत अक्षर परम ज्योतिर्मय परमात्म रूप का चिंतन करते हुए श्री विष्णु और अनंत की आराधना करके वे परम धाम को प्राप्त हुए। उनके पुत्र युवनाश्व हुए। युवनाश्व के पुत्र मानधाता। मानधाता स्वभाव से ही भगवान विष्णु के भक्त थे। महर्षियों ने जब उनका राज्याभिषेक कर दिया तब शेषशायी भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक आराधना तथा विविध यज्ञों द्वारा यजन करते हुए उन्होंने 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का पालन किया और अंत में उनका वैकुंठ वास हुआ। मानधाता के ही विषय में यह श्लोक अब तक गाया जाता है। जहाँ से सूर्य उदय होता और जहाँ तक जाकर अस्त होता है वह सब यवनाश्व के पुत्र मानधाता का ही क्षेत्र कहलाता है। मानधाता का पुत्र पुरुकुष्य या पुरुकुत्स हुआ, जिसने यज्ञ और दान के द्वारा देवताओं तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। पुरुकुष्य से द्रुषद और द्रुषद से अभिशंभु हुआ। अभिशंभु से दारुण और दारुण से सगर का जन्म हुआ। सगर से हर्यश्व, हर्यश्व से हारित, हारित से रोहिताश्व, रोहिताश्व से अंशुमान और अंशुमान से भगीरथ हुए, जो पूर्व काल में बहुत बड़ी तपस्या करके समस्त पापों का नाश करने वाली और चारों पुरुषार्थों को देने वाली गंगा को आकाश से पृथ्वी पर ले आए। उन्होंने गंगा जल के स्पर्श से अपने सागर संज्ञक पितरों को, जो महर्षि कपिल के शाप से दग्ध होकर अस्थि भस्म मात्र शेष रह गए थे, स्वर्ग लोक को पहुंचा दिया। भगीरथ से सौदास और सौदास से सत्रसव का जन्म हुआ। सत्रसव से अनरण्य और अनरण्य से दीर्घबाहु हुआ। दीर्घबाहु से अज तथा अज से दशरथ हुए। इनके घर में साक्षात भगवान नारायण रावण का नाश करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए थे। राम अपने पिता के कहने से छोटे भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सहित दंडकारण्य में जाकर तपस्या करने लगे। उस वन में रावण ने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। इससे दुखी होकर वे अपने भाई लक्ष्मण को साथ लेकर अनेक करोड़ वानर सेना के अधिपति सुग्रीव को सहायक बनाकर चले और महासागर में पुल बांधकर उन सब के साथ लंका में जा पहुंचे। वहां देवताओं के मार्ग का कांटा बने हुए रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर सीता को साथ ले पुनः अयोध्या में लौट आए। अयोध्या में भरत जी ने उनका राजा के पद पर अभिषेक किया। श्री राम ने विभीषण को लंका का राज्य तथा विष्णु प्रतिमायुक्त विमान देकर अयोध्या से विदा किया। विमान पर विराजमान परमेश्वर विष्णु विभीषण द्वारा ले जाए जाने पर भी राक्षसपुरी लंका में निवास करना नहीं चाहते थे। अतः विभीषण ने वहां जिस पवित्र वन की स्थापना की थी उसको देखकर वे उसी में स्थित हो गए। वहां महान सर्प शरीर की शैया पर भगवान शयन करते हैं। विभीषण भी जब वहां से उस विमान को ले जाने में असमर्थ हो गए तब भगवान के ही कहने से वे उन्हें वहां छोड़ अपनी पूरी लंका को चले गए। भगवान नारायण की उपस्थिति से वहां स्थान महान वैष्णव तीर्थ हो गया, जो आज भी श्रीलंका क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध देखा जाता है। राम से लव, लव से पद्म, पद्म से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से अस्त्रपाणि, अस्त्रपाणि से शुद्धोदन और शुद्धोदन से बुध, बुद्ध की उत्पत्ति हुई। बुध से इस वंश की समाप्ति हो जाती है। मैंने यहाँ आपके समक्ष पूर्ववर्ती उन प्रधान प्रधान महाबली सूर्यवंशी राजाओं का
नामोल्लेख किया है, जिन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन और यज्ञ क्रियाओं द्वारा देवताओं का पोषण किया था। चंद्रवंश का वर्णन। सूत जी बोले, अब संक्षेप से चंद्रवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन किया जाता है। कल्प के आदि की बात है। ऋग, यजुष, साम और अर्थवेद स्वरूप भगवान नारायण समस्त त्रिभुवन को अपने उदर में लीन करके एकार्णवकी अगाध जल राशि में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। सोए हुए उन भगवान की नाभि से एक महान कमल प्रकट हुआ। उस कमल में चतुर्मुख ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। उन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि हुए। अत्रि से अनसुईया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ। उन्होंने दक्ष प्रजापति की रोहिणी आदि 33 कन्याओं को पत्नी बनाने के लिए ग्रहण किया और ज्येष्ठ भार्या रोहिणी से उसके प्रति अधिक प्रसन्न रहने के कारण बुध नामक पुत्र उत्पन्न किया। बुध भी समस्त शास्त्रों के ज्ञाता होकर प्रतिष्ठानपुर में निवास करने लगे। उन्होंने इला के गर्भ से पुरूरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। पुरूरवा बहुत ही सुंदर थे, अतः उर्वशी नामक अप्सरा बहुत काल तक स्वर्ग के भोगों को त्याग कर इनकी भार्या बनी रही। पुरूरवा द्वारा उर्वशी के गर्भ से आयु नाम का पुत्र का जन्म हुआ। वह धर्म पूर्वक राज्य करके अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। आयु के रूपवती से नहुष नामक पुत्र हुआ, जिसने इंद्रत्व प्राप्त किया था। नहुष के भी पितृमति के गर्भ से ययाति हुए, जिनके वंशज वृष्णि कहलाते हैं। ययाति के शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु हुए। पुरु के वंशदा से संयाति नामक पुत्र हुआ, जिसको इस पृथ्वी पर सभी तरह के मनोवांछित भोग प्राप्त हुए। संयाति से भानुदत्ता के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र हुआ। उसने संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते हुए यज्ञ, दान आदि के द्वारा भगवान नृसिंह की आराधना करके सिद्धि मुक्ति प्राप्त कर ली। उपर्युक्त सार्वभौम से वैदेही के गर्भ से भोज उत्पन्न हुआ, जिसके वंश में कालनेमी नामक राक्षस, जो पहले देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के चक्र से मारा गया था, कंस के रूप में उत्पन्न हुआ और वृष्णिवंशी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। भोज की पत्नी कलिंगा से दुष्यंत का जन्म हुआ। वह भगवान नृसिंह की आराधना करके उनकी प्रसन्नता से धर्म पूर्वक निष्कंटक राज्य भोग कर जीवन के अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दुष्यंत को शकुंतला के गर्भ से भरत नामक पुत्र प्राप्त हुआ। वह धर्म पूर्वक राज्य करता हुआ प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों से सर्वदेवमय भगवान विष्णु की आराधना करके कर्माधिकार से निवृत्ति एवं ब्रह्माध्यान परायण हो परम ज्योतिर्मय वैष्णव धाम में लीन हो गया। भरत के उसकी पत्नी आनंदा के गर्भ से अजमेर नामक पुत्र हुआ। वह परम वैष्णव था। राजा अजमेर भगवान नृसिंह की आराधना से पुत्रवान होकर धर्म पूर्वक राज्य करने के पश्चात श्री विष्णु धाम को प्राप्त हुए। अजमेर के सुदेवी गर्भ से वृष्णि नामक पुत्र हुआ। वह भी बहुत वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य करता रहा। दुष्टों का दमन और सज्जनों का पालन करते हुए उसने 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था। वृष्णि के उग्र सेना के गर्भ से प्रत्यंच नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करता था। उसने प्रतिवर्ष ज्योतिष्टोम याग का अनुष्ठान करते हुए आयु का अंत होने पर निर्वाण पद मोक्ष प्राप्त कर लिया। प्रत्यंच को बहुरूपा के गर्भ से शांतनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिनमें देवताओं के दिए हुए रथ पर चढ़ने की पहली शक्ति नहीं थी, परंतु पीछे उस पर चढ़ने की शक्ति। शांतनु का चरित्र। भरद्वाज जी ने पूछा, शांतनु को पहले देवताओं के रथ पर चढ़ने की शक्ति क्यों नहीं थी और फिर उनमें वह शक्ति कैसे आ गई? इसे आप हमें बतलाएं। सूत जी बोले, भरद्वाज जी, यह पुराना इतिहास है, इसे मैं कहता हूँ, सुनिए। शांतनु का चरित्र मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। शांतनु पूर्व काल में नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के भक्त थे और नारद जी की बताई हुई विधि से भगवान लक्ष्मीपति की सदा पूजा किया करते थे। विप्रवर, एक बार राजा शांतनु भूल से
श्री नृसिंह देव के निर्माल्य को लांग गए। अतः वे उसी क्षण देवताओं के दिए हुए उत्तम रथ पर चढ़ने में असमर्थ हो गए। तब वे सोचने लगे, ये क्या बात है, इस रथ पर चढ़ने में हमारी गति सहसा कुंठित क्यों हो गई। कहते हैं, इस प्रकार दुखी होकर सोचते हुए उन राजा के पास नारद जी आए और उन्होंने राजा शांतनु से पूछा, राजन, तुम क्यों विषाद में डूबे हुए हो। राजा ने कहा, नारद जी, मेरी गति कुंठित कैसे हुई, इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है, इसी से मैं चिंतित हूँ। उनके यूं कहने पर नारद जी ने ध्यान लगाया और इसका कारण जानकर राजा शांतनु से, जो विनीत भाव से वहां खड़े थे, कहा, राजन, अवश्य ही तुमने कहीं न कहीं भगवान नृसिंह के निर्माल्य का लंघन किया है, इसी से रथ पर चढ़ने में तुम्हारी गति अवरुद्ध हो गई है। महाराज, इसका कारण सुनो। राजन, पूर्व काल की बात है। अंतर्वेदी में कोई बड़ा बुद्धिमान माली रहता था। उसका नाम था रवि। उसने तुलसी का बगीचा लगाया था और उसका नाम वृंदावन रख दिया था। उसमें फूलों के लिए सब और मल्लिका, मालती, जाति तथा बकुल, मौलश्री आदि नाना प्रकार के वृक्षों के बाग सुंदर ढंग से लगाए थे। उस वन की 4 दीवारी बहुत ऊंची और चौड़ी बनवाकर उसे अल्लग्नीय और दुर्गम करके भीतर की भूमि पर उसने अपने रहने के लिए घर बनाया था। साधु शिरोमणि, उसने ऐसा प्रबंध किया था कि घर में प्रवेश करने के बाद ही उस वाटिका का द्वार प्राप्त हो सकता था, दूसरी ओर से उसका मार्ग नहीं था। ऐसी व्यवस्था करके उस माली का वह वृंदावन फूलों से भरा रहता था और उसकी सुगंध से सारी दिशाएं सुवासित होती रहती थीं। वह प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ फूलों का संग्रह करके यथोचित मालाएं तैयार करता था। उनमें से कुछ मालाएं तो वह भगवान नृसिंह को अर्पण कर देता था, कुछ ब्राह्मणों को दे डालता था और कुछ को बेचकर उससे अपना तथा पत्नी आदि का पालन पोषण करता था। माला से जो कुछ प्राप्त होता उसी के द्वारा वह अपनी जीविका चलाता था। कुछ काल के बाद वह इंद्र का पुत्र जयंत प्रतिदिन रात में स्वर्ग से अप्सराओं के साथ रथ पर चढ़कर आने और फूलों की चोरी करने लगा। उस वन के पुष्पों की सुगंध के लोभ से वह सारे फूल तोड़ लेता और लेकर चल देता था। जब प्रतिदिन फूलों की चोरी होने लगी तब माली को बड़ी चिंता हुई। उसने मन ही मन सोचा, इस वन का कोई दूसरा द्वार तो है नहीं, 4 दीवारी भी इतनी ऊंची है कि वह लांग ही नहीं जा सकती। मनुष्यों की ऐसी शक्ति मैं नहीं देखता कि इसे लांग कर वे सारे फूल चुरा ले जाने में समर्थ हों। फिर इन फूलों के लुप्त होने का क्या कारण है? आज अवश्य ही इसका पता लगाऊंगा। यह सोचकर वह बुद्धिमान माली उस रात में जागता हुआ बगीचे में ही बैठा रहा। अन्य दिनों की भांति उस दिन भी वह पुरुष आया और फूल लेकर चला गया। उसे देखकर मालाओं से ही जीविका चलाने वाला वह माली उस उपवन में बहुत ही दुखी हुआ। तदनंतर रात को नींद आने पर उसने स्वप्न में साक्षात भगवान नृसिंह को देखा तथा उन नृसिंह देव का यह वचन भी सुना, पुत्र, तुम शीघ्र ही फूलों के बगीचे के समीप मेरा निर्माल्य लाकर छींट दो। उस दुष्ट इंद्रपुत्र को रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बुद्धिमान भगवान नृसिंह का यह वचन सुनकर माली जाग उठा और उसने निर्माल्य लाकर उनके कथनानुसार वहां छींट दिया। जयंत भी पहले के ही समान अलक्षित रथ से आया और उससे उतरकर फूल तोड़ने लगा। उसी समय अपना अनिष्ट करने वाला इंद्रपुत्र वहां भूमि पर पड़े हुए निर्माल्य को लांग गया। इससे उसमें रथ पर चढ़ने की शक्ति नहीं रह गई। तब सारथी ने उससे कहा, नृसिंह का निर्माल्य लांग जाने के कारण अब तुम्हें इस रथ पर चढ़ने की योग्यता नहीं रह गई है। मैं तो स्वर्ग लोक को लौटता हूँ, किंतु तुम यहाँ भूतल पर ही रहो, रथ पर न चढ़ो। सारथी के इस प्रकार कहने पर मतिमान इंद्र कुमार ने उससे कहा, सारथे, जिस कर्म से यहाँ मेरे पाप का निवारण हो उसे बताकर तुम शीघ्र स्वर्ग लोक को जाओ। सारथी बोला, कुरुक्षेत्र में परशुराम जी का एक यज्ञ हो रहा है जो 12 वर्षों में समाप्त होने वाला है। उसमें जाकर तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों का झूठा साफ करो, उससे तुम्हारी शुद्धि होगी। यूं कहकर सारथी देव सेवित स्वर्ग लोक को चला गया। इधर इंद्रपुत्र जयंत कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर आया और परशुराम जी के यज्ञ में
ब्राह्मणों की झूठन साफ करने लगा। जब 12वां वर्ष पूर्ण हुआ तब ब्राह्मणों ने शंकित होकर उससे पूछा, महाभाग, तुम कौन हो जो नित्य झूठन साफ करते हुए भी हमारे यज्ञ में भोजन नहीं करते? इससे हमारे मन में महान संदेह हो रहा है। उनके इस प्रकार पूछने पर इंद्र कुमार क्रमशः अपना सारा वृतांत ठीक ठीक बताकर तुरंत रथ से स्वर्गलोक को चला गया। इसलिए हे भूपाल, तुम भी परशुराम जी के 12 वार्षिक यज्ञ में आदरपूर्वक ब्राह्मणों की झूठन साफ करो। ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पापों का अपहरण कर सके। महिपाल, इस प्रकार प्रायश्चित कर लेने पर तुम्हें देवताओं के दिए हुए रथ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। महामते, आज से तुम भी श्री नृसिंह देव का तथा अन्य देवताओं के भी निर्माल्य का उल्लंघन न करना। नारद जी के ऐसा कहने पर शांतनु ने 12 वर्षों तक ब्राह्मणों की झूठन साफ की। इसके बाद वे शक्ति पाकर उस रथ पर चढ़ने में समर्थ हुए। विप्रवर, इस प्रकार पूर्व काल में राजा की उस रथ पर चढ़ने की शक्ति जाती रही और फिर उक्त उपाय करने से उनमें पुनः वह शक्ति आ गई। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने निर्माल्य लांघने में जो दोष है वह बताया तथा ब्राह्मणों का झूठा साफ करने में जो पुण्य है उसका भी वर्णन किया। जो मनुष्य इस लोक में पवित्र होकर अपने चित्त को एकाग्र करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का झूठा साफ करता है, वह पाप बंध से मुक्त हो स्वर्ग में निवास करता और गौओं के दान का फल भोगता। शांतनु की संतति का वर्णन। श्री सुत जी कहते हैं, शांतनु के योजन गंधा से विचित्रवीर्य नामक पुत्र हुआ। राजा विचित्रवीर्य हस्तिनापुर में रहकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते रहे और यज्ञों द्वारा देवताओं को तथा श्राद्ध के द्वारा पितरों को तृप्त करके पुत्र पैदा होने पर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। विचित्रवीर्य के अंबालिका के गर्भ से पांडु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पांडु भी धर्मपूर्वक राज्य पालन करके मुनि के शाप से शरीर त्याग कर देवलोक को चले गए। उन राजा पांडु के कुंती देवी के गर्भ से अर्जुन नामक पुत्र हुआ। अर्जुन ने बड़ी भारी तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया। उनसे पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त किया और स्वर्ग लोक के अधिपति इंद्र के शत्रु निवात कवच नामक दानवों का वध करके अग्निदेव को उनकी रुचि के अनुसार खांडव वन समर्पित किया। खांडव वन को जलाकर तृप्त हुए अग्निदेव से अनेक दिव्य वर प्राप्त कर दुर्योधन द्वारा अपना राज्य छीन जाने पर उन्होंने अपने भाई धर्म युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और पत्नी द्रौपदी के साथ विराट नगर में अज्ञातवास किया। वहां जब शत्रुओं ने आक्रमण करके विराट की गौओं को अपने अधिकार में कर लिया, तब अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कृप, दुर्योधन और कर्ण आदि को हराकर समस्त गौओं को वापस घुमाया। फिर विराट राज के द्वारा भाइयों सहित सम्मानित होकर कुरुक्षेत्र में भगवान वासुदेव को साथ ले अत्यंत बलशाली धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध किया और भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य, कर्ण आदि महापराक्रमी क्षत्रियों तथा नाना देशों से आए हुए अनेकों राजपुत्रों सहित दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों का उन्होंने भीम आदि के सहयोग से वध करके अपना राज्य प्राप्त कर लिया। फिर भाइयों सहित वे धर्म के अनुसार अपने सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के पद पर अभिषेक करके राज्य का पालन करके अंत में सबके साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक में चले गए। अर्जुन को सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करके अनेक राजाओं को मृत्यु के घाट उतारा था। अभिमन्यु के उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। धर्मनंदन युधिष्ठिर जब वानप्रस्थ धर्म के अनुसार वन में जाने लगे, तब उन्होंने परीक्षित को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब वे भी धर्म पूर्वक राज्य का पालन करके अंत में वैकुंठ धाम में जाकर अक्षय सुख के भागी हुए। परीक्षित से मातृवती के गर्भ से जन्मेजय का जन्म हुआ, जिन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए व्यास शिष्य वैशंपायन के मुख से संपूर्ण महाभारत आदि से अंत तक सुना था। वे भी धर्म पूर्वक राज्य का पालन करके अंत में स्वर्गवासी हुए। जन्मेजय को अपनी पत्नी
पुष्पवती के गर्भ से शतानिक नामक पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य का पालन करते हुए संसार दुख से विरक्त हो शौनक के उपदेश से यागादि कर्मों के द्वारा समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की निष्काम भाव से आराधना की और अंत में वैष्णव धाम को प्राप्त कर लिया। शतानिक के फलवती के गर्भ से सहस्त्रानिक की उत्पत्ति हुई। सहस्त्रानिक बाल्यावस्था में ही राजा के पद पर अभिषिक्त हो भगवान नृसिंह के प्रति अत्यंत भक्तिभाव रखने लगे। उनके चरित्र का आगे वर्णन किया जाएगा। सहस्त्रानिक के मृगवती से उदयन हुए। वे कौशाम्बी में धर्मपूर्वक राज्य का पालन करके नारायण की आराधना करते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उदयन के वासव दत्ता के गर्भ से नरवाहन नामक पुत्र हुआ। वह भी न्यायतः राज्य का पालन करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ। नरवाहन के अश्वमेध दत्ता के गर्भ से क्षेमक नामक पुत्र का जन्म हुआ। क्षेमक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने लगे। उन्हीं दिनों म्लेच्छों का आक्रमण हुआ और संपूर्ण जगत उनके द्वारा पददलित होने लगा। तब वे ज्ञान के बल से कलापग्राम में चले आए। जो उपर्युक्त राजाओं की हरिभक्ति तथा चरित्र का श्रद्धापूर्वक पाठ या श्रवण करता है, वह विशुद्ध कर्म करने वाला पुरुष संतति प्राप्त करके अंत में स्वर्गलोक में पहुंचकर वहां सुदीर्घ काल तक सुखी भूगोल तथा स्वर्गलोक का वर्णन। श्री सुत जी बोले, द्विजवरों, अब मैं सब और नदी तथा पर्वतों से व्याप्त भूगोल भूमि मंडल का संक्षेप से वर्णन करूंगा। इस पृथ्वी पर जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर नाम के 7 द्वीप हैं। इनमें जम्बू द्वीप तो लाख योजन लंबा चौड़ा है और प्लक्ष आदि जम्बू द्वीप से उत्तरोत्तर दुगुने बड़े हैं। ये द्वीप क्रमशः अपने से दुने प्रमाण वाले लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और धोदक नाम से विख्यात 7 वलयाकार समुद्रों से घिरे हुए हैं। मनु के जो प्रियव्रत नामक पुत्र थे, वे ही 7 द्वीपों के अधिपति हुए। उनके अग्निध्र आदि 10 पुत्र हुए। इनमें से 3 तो सर्वत्यागी सन्यासी हो गए और शेष 7 को उनके पिता ने एक एक द्वीप पर बांट दिया। उनमें जम्बू द्वीप के अधिपति अग्निध्र के 9 पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं: नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यमय, कुरु, भद्र और केतुमान। राजा अग्निध्र जब घर त्याग कर वन में जाने लगे, तब उन्होंने जम्बू द्वीप को उसके 9 खंड करके अपने पुत्रों को बांट दिया। हिमालय पर्वत से मिला हुआ वर्ष अग्निध्र नाभि को मिला था। इसके अधिपति राजा नाभि से ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ से भरत का जन्म हुआ, जिनके द्वारा चिरकाल तक धर्मपूर्वक पालित होने के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इलावृत वर्ष के बीच में मेरु नामक सुवर्णमय पर्वत है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह 16,000 योजन तक नीचे जमीन में गड़ा है और इससे दूनी 32,000 योजन इसकी चोटी की चौड़ाई है। इसी के मध्य भाग में ब्रह्मा जी की पुरी है। पूर्व भाग में इंद्र की अमरावती है। अग्निकोण में अग्नि की तेजोवती पुरी है। दक्षिण में यमराज की संयमनी है। नैऋत्य कोण में निरुत्ति की भयंकरी नामक पुरी है। पश्चिम में वरुण की विश्वावती है। वायव्य कोण में वायु की गंधवती नगरी है और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी पुरी है। 9 खंडों से युक्त यह जम्बू द्वीप पुण्य पर्वतों तथा पुण्य नदियों से युक्त है। किम पुरुष आदि 8 वर्ष पुण्यवानों के भोग स्थान है। केवल एक भारतवर्षी 4 वर्णों से युक्त कर्म क्षेत्र है। भारतवर्ष में ही कर्म करने से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करेंगे और वहाँ की ज्ञान साधक को निष्काम कर्मों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। विप्रवर, पाप करने वाले पुरुष यहाँ अधोगति को प्राप्त होते हैं। जो पापी हैं उन करोड़ों मनुष्यों को पातालस्थ नरक में पड़े हुए समझिए। अब 7 कुल पर्वतों का वर्णन किया जाता है। महेंद्र, मलय, शुक्तिमान, ऋष्यमुख, सह्य, विंध्य
और पारियात्र, यही भारतवर्ष में कुल पर्वत हैं। नर्मदा, सुरसा, ऋषिकुल्या, भीमरथी, कृष्णावेणी, चंद्रभागा तथा ताम्रपर्णी, ये 7 नदियां हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी और सरयू, ये 6 महानदियां सब पापों को नष्ट करने वाली हैं। यह सुंदर जम्बूद्वीप जम्बू जामुन के नाम से विख्यात है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। इस द्वीप में यह भारतवर्ष ही सबसे श्रेष्ठ स्थान है। वृक्षद्वीप आदि पुण्य देश हैं। जो लोग निष्काम भाव से अपने अपने वर्ण धर्म का आचरण करते हुए भगवान नृसिंह का यजन करते हैं, वे ही उन पुण्य देशों में निवास करते हैं तथा कर्माधिकार का क्षय हो जाने पर मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। जम्बू द्वीप से लेकर शुद्धोदक संज्ञक समुद्र पर्यंत 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। उसके बाद स्वर्णमयी भूमि है, उसके आगे लोकालोक पर्वत है। यह सब भूलोक का वर्णन हुआ। इसके ऊपर अंतरिक्ष लोक है जो अंतरिक्षचारी प्राणियों के लिए परम रमणीय है। इसके ऊपर स्वर्गलोक है। अब महापुण्यमय स्वर्गलोक का वर्णन किया जाता है, उसे आप लोग मुझसे सुने। जिन्होंने भारतवर्ष में रहकर पुण्य कर्म किए हैं, उनका तथा देवताओं का वहाँ निवास है। भूमंडल के बीच में पर्वतों का राजा मेरु है, जो सुवर्णमय होने के कारण अपनी प्रभा से उद्भासित होता रहता है। यहाँ पर्वत 84,000 योजन ऊंचा है और 16,000 योजन तक पृथ्वी में नीचे की ओर धंसा हुआ है। साथ ही उसके चारों ओर उतने ही प्रमाण वाली पृथ्वी है। मेरुगिरी के ऊपरी भाग में 3 शिखर हैं, जहाँ स्वर्गलोक बसा हुआ है। मेरु के वे स्वर्गीय शिखर नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से आवृत तथा भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित है। मध्यम, पश्चिम और पूर्व, यही 3 मेरु के शिखर हैं। इनमें मध्य श्रृंग स्फटिक तथा वैदुर्य मणिमय है। पूर्व श्रृंग इंद्रनीलमय और पश्चिम शिखर माणिक्यमय कहा जाता है। इनमें से मध्यम श्रृंग 14,14,000 योजन ऊंचा है, जहाँ त्रिविष्टप नाम का स्वर्गलोक प्रतिष्ठित है। पूर्व श्रृंग मेरु के ऊपर छत्राका स्थित है। मध्यम श्रृंग और उसके बीच अंधकार का व्यवधान है। वह मध्यम श्रृंग और उसके बाद वाले पश्चिम शिखर के बीच में स्थित है। नाकपृष्ठ त्रिविष्टप में आनंदमयी अप्सराएं निवास करती हैं। मेरु के मध्यवर्ती शिखर पर विराजमान स्वर्ग में आनंद और प्रमोद का वास है। पश्चिम शिखर पर श्वेत, पौष्टिक, उपशोभन और काम एवं स्वर्ग के राजा आह्लाद निवास करते हैं। द्विजश्रेष्ठ, पूर्व शिखर पर निर्मम, निरहंकार, सौभाग्य और अति निर्मल नामक स्वर्ग सुशोभित होते हैं। मेरु पर्वत की चोटी पर कुल 21 स्वर्ग बसे हुए हैं, जो अहिंसा धर्म का पालन करने वाले और दानी हैं तथा जो यज्ञ और तप का अनुष्ठान करने वाले हैं, वे क्रोध रहित मनुष्य इन स्वर्गों में निवास करते हैं। जो धर्म पालन के लिए जल में प्रविष्ट होकर प्राण त्याग करते हैं, वे आनंद नामक स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जो धर्म रक्षा के ही लिए अग्नि में जलने का साहस करते हैं, उन्हें प्रमोद नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो धर्मार्थ पर्वत शिखर से कूदकर प्राण देते हैं, उन्हें सौख्य संज्ञक स्वर्ग प्राप्त होता है। संग्राम की मृत्यु से निर्मल या अति निर्मल नामक स्वर्ग की उपलब्धि होती है। उपवास, व्रत एवं संन्यावस्था में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोग त्रिविष्टप नामक स्वर्ग में जाते हैं। श्रौत यज्ञ करने वाला नाग पृष्ठ में और अग्निद्रोही निवृत्ति नामक स्वर्ग में जाते हैं। द्विज, पोखरा और कुआं बनाने वाले मनुष्य पौष्टिक स्वर्ग को पाता है। सोना दान करने वाला पुरुष तपस्या के फलभूत सौभाग्य नामक स्वर्ग को जाता है। जो शीतकाल में सब प्राणियों के हित के लिए लकड़ियों के ढेर को जलाकर बड़ी भारी अग्निराशि प्रज्वलित करता और उन्हें गर्मी पहुंचाता है, वह अप्सरा संज्ञक स्वर्ग को उपलब्ध करता है। सुवर्ण और गोदान करने पर दाता निरहंकार नाम वाले स्वर्ग को पाता है और शुद्ध भाव से भूमिदान करके मनुष्य शांति नाम से प्रसिद्ध स्वर्ग धाम को उपलब्ध करता है।
चांदी दान करने से मनुष्य को निर्मल नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अश्वदान से दाता पुण्याह का और कन्यादान से मंडल का लाभ करता है। ब्राह्मणों को तृप्त करके उन्हें भक्तिपूर्वक वस्त्र दान करने से मनुष्य श्वेत नामक स्वर्ग को पाता है, जहाँ जाकर वह कभी शोक का भागी नहीं होता। कपिला गौ का दान करने से दाता परमार्थ नामक स्वर्ग में पूजित होता है और उत्तम स्वर्ण का दान करने से उसे मनमथ नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो माघ के महीने में नित्य नदी में स्नान करता, तिलमयी धेनु देता और छत्र तथा जूते का दान करता है, वह उपशोभन नामक स्वर्ग में जाता है। जिसने देव मंदिर बनवाया है, जो द्विजों की सेवा करता है तथा सदा तीर्थ यात्रा करता रहता है, वह स्वर्गराज आह्लाद में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य नित्य एक ही अन्न भोजन करता, जो प्रतिदिन केवल रात में ही खाता तथा त्रिरात्र आदि व्रतों के द्वारा उपवास किया करता है, वह शुभ नामक स्वर्ग को पाता है। नदी में स्नान करने वाला, क्रोध को जीतने वाला एवं दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचारी संपूर्ण जीवों के हित में तत्पर रहने वाले पुरुष के समान निर्मल नामक स्वर्ग को पाता है। मेधावी पुरुष विद्यादान करके निरहंकार नामक स्वर्ग को प्राप्त होता है। मनुष्य जिस जिस भावना से जो दान देता है और उससे जो फल चाहता है, तदनुसार ही विभिन्न स्वर्ग लोकों को पाता है। कन्या, गौ, भूमि तथा विद्या, इन चारों के दान को अतिदान कहा गया है। ये चार वस्तुएं दान की जाने पर ताता का नरक से उद्धार कर देती है। इतना ही नहीं, बैल पर सवारी करने और गाय को दूहने से जो दोष होता है, उससे भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मणों को सब प्रकार के दान अर्पित करता है, वह शांत एवं निरामय स्वर्गलोक को प्राप्त होकर फिर वहां से नहीं लौटता है। मेरुगिरी के पश्चिम शिखर पर जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान है, वहीं वह स्वयं भी वास करता है। पूर्व श्रृंग पर साक्षात भगवान विष्णु और मध्यम श्रृंग पर शिवजी विराजमान हैं। विप्रेंद्र, इसके बाद आप स्वर्ग के इन निर्मल तथा विशाल मार्ग का वर्णन सुने। स्वर्गलोक के 10 मार्ग हैं। ये सभी एक के ऊपर दूसरे के क्रम से स्थित हैं। प्रथम मार्ग पर कुमार कार्तिकेय और दूसरे पर मातृकाएं रहती हैं। द्विज, तीसरे मार्ग पर सिद्ध गंधर्व, चौथे पर विद्याधर, पांचवें पर नागराज और छठे पर विंतानंदन गरुड़ जी विराजमान हैं। सातवें पर दिव्य पितृगण, आठवें पर धर्मराज, नौवें पर दक्ष और 10वें मार्ग पर आदित्य की स्थिति है। भूलोक से 1,02,000 योजन की ऊंचाई पर सूर्यदेव विचरते हैं। उस ऊंचाई पर सब और उनके रुकने के लिए आधार है तथा उस ऊंचाई से 3 गुने प्रमाण में सूर्यमंडल का दीर्घ विस्तार है। जिस समय सूर्य चंद्रमा की विभावरीपुरी में दोपहर के समय रहते हैं, उस समय इंद्र की अमरावती में उदय होते से प्रतीत होते हैं। जिस समय अमरावतीपुरी में मध्याह्न के समय सूर्य रहते हैं, उस समय यम की संयमनीपुरी में उदित होते दिख पड़ते हैं। भगवान सूर्य सदा मेरुगिरी की परिक्रमा करते हुए ही सुशोभित होते हैं। वे ध्रुव के आधार पर स्थित हैं। उनके उदय होते समय बाल खिल्लादि ऋषि उनकी स्तुति करते हैं। ध्रुव चरित्र तथा ग्रह, नक्षत्र एवं पाताल का संक्षिप्त वर्णन। भरद्वाज जी ने पूछा, सूत जी, ध्रुव कौन है, किसके पुत्र हैं तथा वे सूर्य के आधार कैसे हुए? ये सब बातें भली भांति सोच विचार कर बताइए। हमारी यह कामना है कि आप हमें कथा सुनाते हुए सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहें। सूत जी बोले, विप्रवर, स्वयंभू मनु के एक पुत्र थे, राजा उतानपाद। उन भूपाल के 2 पुत्र हुए। एक तो सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम उत्तम था, वो ज्येष्ठ था, और दूसरा पुत्र ध्रुव था, जो सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। एक दिन जब राजा राजसभा में बैठे हुए थे, सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को वस्त्रभूषण से विभूषित करके राजा की सेवा के लिए भेजा। विनयशील ध्रुव ने धाय के पुत्रों के साथ राजसभा में जाकर राजा उतानपाद को प्रणाम किया।
वहां उत्तम को पिता की गोद में बैठा देख ध्रुव सिंहासन पर आसीन राजा के पास जा पहुंचा और बोलोचित चपलता के कारण राजा की गोद में चढ़ने की इच्छा करने लगा। ये देख सुरुचि ने ध्रुव से कहा। सुरुचि बोली, अभागिनी के बच्चे, क्या तू भी महाराज की गोद में चढ़ना चाहता है? बालक, मूर्खतावश ही ऐसी चेष्टा कर रहा है। तू इसके योग्य कदापि नहीं है, क्योंकि तू एक भाग्यहीना स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है। बता तो सही, तूने इस सिंहासन पर बैठने के लिए कौन सा पुण्य कर्म किया है? यदि पुण्य ही किया होता तो क्या अभागिनी के गर्भ से जन्म लेता? राजकुमार होने पर भी तू मेरे उदर की शोभा नहीं बढ़ा सका है। इसी बात से जान ले कि तेरा पुण्य बहुत कम है। उत्तम कोख से पैदा हुआ है, कुमार उत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है। देखो वह कितने सम्मान के साथ पृथ्वीनाथ महाराज के दोनों घुटनों पर बैठा है। सूत जी कहते हैं, राजसभा के बीच सुरुचि के द्वारा इस प्रकार झिड़के जाने पर बालक ध्रुव की आंखों से अश्रु बिंदु झरने लगे, किंतु वो धैर्यपूर्वक कुछ भी न बोला। इधर राजा भी रानी के सौभाग्य गौरव से आबद्ध हो उसका कार्य उचित था या अनुचित कुछ भी न कह सके। जब सभा सदगण विदा हुए तब अपनी शैशवोचित चेष्टाओं से शोक को दबाकर वह बालक राजा को प्रणाम करके अपने घर को गया। सुनीति ने अपने नीति के खजाने बालक को देखकर उसके मुख की कांति से ही जान लिया कि ध्रुव का राजा के द्वारा अपमान किया गया है। माता सुनीति को अंतपुर के एकांत स्थान में देखकर ध्रुव अपने दुख के आवेग को न रोक सका। वह माता के गले से लगकर लंबी सांस खींचता हुआ फूट फूट कर रोने लगा। सुनीति ने उसे सांत्वना देकर कोमल हाथ से उसका मुख पोंछा और साड़ी के आंचल से हवा करती हुई माता अपने लाल से पूछने लगी, बेटा अपने रोने का कारण बताओ। राजा के रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान किया है? ध्रुव बोला, माँ मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मेरे आगे तुम ठीक ठीक बताओ। जैसे सुरुचि राजा की धर्म पत्नी है वैसे ही तुम भी हो, फिर उन्हें सुरुचि ही क्यों प्यारी है? माता तुम उन नरेशों को क्यों प्रिय नहीं हो? सुरुचि का पुत्र उत्तम क्यों श्रेष्ठ है? राजकुमार होने में तो हम दोनों एक समान हैं, फिर क्या कारण है कि मैं उत्तम नहीं हूँ? तुम क्यों मंदभागिनी हो और सुरुचि क्यों उत्तम कोख वाली है? राज सिंहासन क्यों उत्तम के ही योग्य है, मेरे योग्य क्यों नहीं है? मेरा पुण्य तुच्छ और उत्तम का पुण्य उत्तम कैसे है? सुनीति अपने पुत्र के इस नीति युक्त वचन को सुनकर धीरे से थोड़ी लंबी सांस खींच बालक का दुख शांत करने के लिए स्वभावतः मधुर वाणी में बोलने लगी। सुनीति बोली, तात तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुमने जो कुछ पूछा है वो सब शुद्ध हृदय से मैं निवेदन करती हूँ। तुम अपमान की बात मन में ना लाओ। सुरुचि ने जो कुछ कहा है वो सब ठीक ही है, अन्यथा नहीं है। यदि वह पटरानी है तो सभी रानियों से बढ़कर राजा की प्यारी है ही। राजकुमार उत्तम ने बहुत बड़े पुण्यों का संग्रह करके उस पुण्यवती रानी के उत्तम गर्भ में निवास किया था, अतः वह राज सिंहासन पर बैठने के योग्य है। चंद्रमा के समान निर्मल श्वेत छत्र, सुंदर युगल चंवर, उच्च सिंहासन, मदमत गजराज, शीघ्रामी दुर्ग आदि व्याधियों से रहित जीवन, शत्रु रहित सुंदर राज्य, ये वस्तुएं भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होती हैं। सूत जी बोले, माता सुनीति के इस उत्तम वचन को सुनकर सुनीति कुमार ध्रुव ने उन्हें उत्तर देने के लिए बोलना आरंभ किया। ध्रुव बोला, जन्मदायिनी माता सुनीते, आज मेरे शांतिपूर्वक कहे हुए वचन सुनो। शुभ है, आज तक मैं यही समझता था कि पिता उतानपाद से बढ़कर और कुछ नहीं है, परंतु अम्ब यदि अपने आश्रित जनों की कामना पूर्ण करने वाला कोई और भी है तो ये जानकर आज मैं कृतार्थ हो गया। माँ तुम ऐसा समझो कि उन सर्वराध्य जगदीश्वरी की आराधना करके जो जो स्थान दूसरों के लिए दुर्लभ है वो सब मैंने आज ही प्राप्त कर लिया। माता तुम्हें मेरी एक ही सहायता करनी चाहिए,
केवल आज्ञा दे दो जिससे मैं भगवान विष्णु की आराधना करूं। सुनीति बोली, बेटा उतान पादानंदन, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकती मेरे बच्चे। इस समय तुम्हारी 7-8 वर्ष की अवस्था है, अभी तो तुम खेलने कूदने के योग्य हो। तात, एकमात्र तुम ही मेरी संतान हो। मेरा जीवन एक तुम्हारे ही आधार पर टिका हुआ है। कितने ही कष्ट उठाकर अनेक इष्ट देवी देवताओं की प्रार्थना करके मैंने तुम्हें पाया है। तात, तुम जब जब खेलने के लिए भी 3-4 कदम बाहर जाते हो, तब तब मेरे प्राण तुम्हारे पीछे ही पीछे लगे रहते हैं। ध्रुव बोला, माँ, अब तक तो तुम और राजा उतानपाद ही मेरे माता पिता थे, परंतु आय से मेरे माता और पिता दोनों भगवान विष्णु ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। सुनीति बोली, मेरे सुयोग्य पुत्र, मैं भगवान विष्णु की आराधना करने से तुम्हें रोकती नहीं। यदि रोकूं तो मेरी झिंगा के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं। इस प्रकार आज्ञा सी पाकर ध्रुव माता के चरण कमलों की परिक्रमा और उन्हें प्रणाम करके तपस्या के लिए प्रस्थित हुआ। सुनीति ने धैर्यपूर्वक सूत्र में नील कमल की माला गूंथकर पुत्र को उपहार दिया। मार्ग में पुत्र की रक्षा के लिए माता ने अपने शत शत आशीर्वाद, जिनका प्रभाव शत्रु भी नहीं रोक सकते थे, उसके पीछे लगा दिए। वह बोली, पुत्र शांख चक्र और गदा धारण करने वाले दया सागर जगद्व्यापी भगवान नारायण सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करें। सूत जी बोले, बालोचित पराक्रम करने वाले बालक ध्रुव ने अपने महल से निकलकर अनुकूल वायु के द्वारा दिखाई हुई राह पकड़कर उपवन में प्रवेश किया। माता को ही देवता मानने वाला और केवल राजमार्ग को ही जानने वाला वह राजकुमार वन के मार्ग को नहीं जानता था। अतः एक क्षण तक आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। नगर के उपवन में आकर बालक ध्रुव इस प्रकार चिंता करने लगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मुझे सहायता देने वाला होगा। ऐसा विचार करते हुए उसने ज्यों ही आंख खोलकर देखा, त्यों ही उसे उपवन में अप्रत्याशित गति वाले सप्त ऋषि उसे दिखाई दिए। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सप्त ऋषियों को, जो मानो भाग्य सूत्र से ही खींच कर ले आए गए थे, देखकर ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ। उनके सुंदर ललाट में तिलक लगे थे। उन्होंने अंगुलियों में कुश की पवित्री पहन रखी थी तथा यज्ञोपवीतों से विभूषित होकर वे काले मृग चर्मर पर बैठे हुए थे। उनके पास जाकर ध्रुव ने गर्दन झुका दी, दोनों हाथ जोड़ लिए और प्रणाम करके मधुर वाणी में उन्हें अपना अभिप्राय निवेदित किया। ध्रुव बोला, मुनिवरों, आप मुझे सुनीति के गर्भ से उत्पन्न राजा उतानपाद का पुत्र ध्रुव जाने। इस समय मेरा चित्त जगत की ओर से विरक्त है। सूत जी कहते हैं, अमूल्य नीति ही जिसका भूषण है, ऐसे मधुर और गंभीर भाषण करने वाले एवं स्वभावतः मनोहर आकृति वाले उस तेजस्वी बालक को देखकर ऋषियों ने अत्यंत विस्मित हो उसे अपने पास बिठाया और कहा, वत्स, अभी तक तुम्हारे वैराग्य या निर्वेद का कारण हम नहीं जान सके। वैराग्य तो उन मनुष्यों का होता है जिनकी मन कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती। तुम तो 7 द्वीपों के अधीश्वर सम्राट के पुत्र हो, तुम अपूर्ण मनोरथ कैसे हो सकते हो? हमसे तुम्हें क्या काम है? तुम्हारी मनोवांछा क्या है? ध्रुव बोला, मुनिगण, मेरे जो उत्तमोत्तम बंधु उत्तम कुमार हैं, उनके लिए ही पिता का दिया हुआ शुभ सिंहासन रहे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वरों, मैं आप लोगों से इतनी ही सहायता चाहता हूँ कि जिस स्थान का किसी दूसरे राजा ने उपभोग न किया हो, जो अन्य सभी स्थानों से उत्कृष्ट हो और इंद्रादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वे स्थान मुझे किस उपाय से प्राप्त हो सकता है, ये बता दें। उस समय उस बालक की ये बातें सुनकर मरीचि आदि ऋषियों ने उसे यथार्थ ही उत्तर दिया। मरीचि बोले, जिसने गोविंद चरणारविंदों के पराग के रस का आस्वादन नहीं किया, वो मनोरथ पथ से अतीत ध्यान में भी ना आ सकने वाले पर मोज्वल फल को नहीं प्राप्त कर सकता। अत्रि बोले, जिसने
अच्युत के चरणों की अर्चना नहीं की है, वो पुरुष उस पद को जो इंद्रादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ और मनुष्यों के लिए तो अत्यंत दुष्प्राप्य है, कैसे पा सकता है? अंगिरा बोले, जो भगवान कमलकांत के कमनीय चरण कमलों का अनुशीलन करता है, उसके लिए त्रिभुवन की सारी संपदाओं का स्थान दूर नहीं है। पुलस्त्य बोले, ध्रुव, जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की परंपरा अत्यंत नाश को प्राप्त हो जाती है, वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देने वाले हैं। पुलह बोले, जिन्हें प्रदान और पुरुष से विलक्षण पर ब्रह्म कहते हैं, जिनकी माया से समस्त प्रपंच रचा गया है, उन भगवान विष्णु का यदि कीर्तन किया जाए तो वे अपने भक्त के अभीष्ट मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। कृतु बोले, जो यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं तथा जो जनार्दन इस समस्त जगत के अंतरात्मा हैं, वे प्रसन्न हो तो क्या नहीं दे सकते। वशिष्ठ बोले, राजकुमार, जिनकी बाहों के नर्तन मात्र में 8 सिद्धियां वर्तमान हैं, उन भगवान ऋषिकेश की आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते। ध्रुव बोले, द्विजवरों, भगवान विष्णु की आराधना के संबंध में आप लोगों ने जो विचार प्रकट किया वो सत्य है। अब मुझे ये बताइए कि उन भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, उसकी विधि का मुझे उपदेश दीजिए। जो बहुत कुछ दे सकते हैं, उनकी आराधना भी कठिन ही होगी। मैं राजकुमार हूँ और बालक हूँ, मुझसे विशेष कष्ट नहीं सहा जा सकता। मुनिगण बोले, खड़े होते, चलते, सोते, जागते, लेटते और बैठते हुए प्रतिक्षण भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। भगवान वासुदेव के नाम का जप करने वाला मनुष्य पुत्र, स्त्री, मित्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष सब कुछ पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। वासुदेव स्वरूप द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा 4 भुजाधारी भगवान विष्णु का ध्यान और जप करके किसने सिद्धि नहीं प्राप्त कर ली। राजकुमार, पितामह ने भी इस महामंत्र की उपासना की थी। विष्णु भक्त मनु ने भी राज्य की कामना से इस मंत्र द्वारा भगवान की आराधना की थी। सत्पुरुष शिरोमणे, तुम भी इस मंत्र द्वारा भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाओ, इससे बहुत शीघ्र ही अपने मनोवांछित समृद्धि प्राप्त कर लोगे। सूत जी कहते हैं, यों कहकर वे सभी महात्मा मुनीश्वर वहीं अंतर्हित हो गए और ध्रुव भी भगवान वासुदेव में मन लगाकर तपस्या के लिए चला गया। द्वादशाक्षर मंत्र संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। ध्रुव मधुवन में यमुना के तट पर मुनियों की बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करने लगे। श्रद्धा पूर्वक उस मंत्र का जप करते हुए राजकुमार ध्रुव ने तप के प्रभाव से तत्काल ही हृदय में भगवान कमल नयन को प्रकट प्रत्यक्षवत देखा। उनकी आकृति बड़ी दिव्य थी। भगवान के दर्शन से उसका हर्ष बढ़ गया। अब तो वह राजपुत्र पुनः बड़े उत्साह से उस मंत्र का जप करने लगा। उस समय भूख, प्यास, वर्षा, आंधी और अधिक गर्मी आदि दैहिक दुखों में से कोई भी उसे नहीं व्यापा। उस राजकुमार का मन अनुपम आनंद महासागर में गोता लगा रहा था। अतः उस समय उसे अपने शारीरिक की भी सुध नहीं रह गई थी। कहते हैं, उसकी तपस्या से शंकित हुए देवताओं ने कितने ही विघ्न खड़े किए, परंतु उस तीव्र तपस्वी बालक के लिए वे सभी निष्फल ही सिद्ध हुए। शीत और धूप आदि की ही तरह ये एक देशीय विघ्न भी उस विष्णु स्वरूप मुनि को व्यथित नहीं कर पाते थे। कुछ समय के बाद भक्तजनों के प्रियतम वरदाता भगवान विष्णु बालक ध्रुव के ध्यान बल से संतुष्ट होकर पक्षीराज गरुड़ पर सवार हो अपने उस भक्त को देखने के लिए आए। मणि समूह द्वारा निर्मित मुकुट से मंडित और शोभाशाली कौस्तुभरत्न से समलंकृत महामेघ के समान श्याम कांति वाले वे भगवान श्री हरि ऐसी शोभा पा रहे थे मानो उद्याचल के प्रति डाह रखने के कारण
अपने श्रृंग पर बलरावी को धारण किए साक्षात कजलगिरी प्रकाशित हो रहा हो। निश्चल और स्नेहपूर्ण दृष्टि वाले वे भगवान अपने दांतों की किरण रूप जल के अमित प्रवाह द्वारा तपस्या में लगे हुए राजकुमार ध्रुव के शरीर की धूलि को धोते हुए से उससे इस प्रकार बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या, ध्यान, इंद्रिय निग्रह और दुस्साध्य मन संयम से तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अतः तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह उत्तम वर मुझसे मांग लो। भगवान की वह संपूर्ण गंभीर वाणी सुनते ही ध्रुव ने सहसा आंखें खोल दी। उस समय उन्हीं चतुर्भुज ब्रह्म को, जिनका वह अपने हृदय में चिंतन कर रहा था, उसने सामने मूर्तिमान होकर खड़ा देखा। उन परम पूजनीय त्रिभुवन पति को सहसा सामने देख वह राजकुमार सकपका गया और मैं यहाँ इनसे क्या कहूँ, क्या करूँ इत्यादि बातें सोचता हुआ क्षण भर ना तो कुछ बोला और ना कुछ कर ही सका। उसके नेत्रों में आनंद के आंसू भरे थे, शरीर के रोएं खड़े हो गए थे। वो भगवान के सामने उच्च स्वर से हे त्रिभुवननाथ यूं कहता हुआ दंडवत प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर पड़ गया। उस समय उसकी भौहें कांप रही थीं। दंड की भांति प्रणाम करके जगत गुरु भगवान की ओर एक टक दृष्टि लगाए वह आनंद तीर्थ से चारों ओर लोटपोट होकर देर तक रोता रहा। नारद, सनंदन, सनक और सनत कुमार आदि तथा अन्य योगी जिन योगीश्वर का श्रवण कीर्तन एवं स्तवन किया करते हैं और जिनके नेत्र करुणा के आंसुओं से भीगे हुए थे, उन्हीं कमल लोचन भगवान को आय ध्रुव ने प्रत्यक्ष देखा। उस समय चक्रधर भगवान ने अपने हाथ से पकड़कर ध्रुव को उठा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोनों कोमल हाथों से उसके धूलि धूसरित शरीर को सब ओर से पहुंचा और उसे हृदय से लगाकर कहा, बच्चा, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है उसके अनुसार वर मांग लो। मैं निस्संदेह वह सब तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। तब राजकुमार ने भगवान विष्णु से यही वर मांगा कि मुझे आपकी स्तुति करने की शक्ति प्राप्त हो। यह सुनकर भगवान ने मूर्तिमान विज्ञान के समान निर्मल शंख से ध्रुव के मुख को छुआ दिया। मरीचि आदि देव ऋषियों के दिए हुए ज्ञान रूपी चंद्रमा की किरणों से क्षालित होकर ध्रुव का चित्त पूर्णतया निर्मल हो गया था। फिर त्रिभुवन गुरु भगवान के शंख स्पर्श से उसके अंतःकरण में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाने पर उसमें पूर्ण प्रकाश हो गया। इससे वह आनंदित होकर भगवान की सुंदर स्तुति करने लगा। ध्रुव बोला, समस्त मुनिगण जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो खर राक्षस अथवा गर्दभ रूपधारी धेनु का सुर का संहार करने वाले हैं, जिनकी बाल लीलाएं चपलता से पूर्ण है, देवगण जिनके चरणोदक की आराधना करते हैं, सजल मेघ के समान जिनका श्याम वर्ण है, सौभ विमान के अधिपति शाल्व के धाम को जिन्होंने सदा के लिए शांत कर दिया है, जिन्होंने सुंदर गोपवंताओं को अत्यंत विनयवश नूतन प्रेम रस में रामलीला को प्रकट किया और उससे मोहित होने वाली देव वनिताओं के अंतःकरण में भी आनंद का संचार किया, जिनका आदि और अंत नहीं है, जिन्होंने अपने निर्धन मित्र सुदामा नामक ब्राह्मण का धीरता पूर्वक दैन्य दुख से उद्धार किया, देवराज इंद्र की प्रार्थना से जिन्होंने उनके शत्रु पक्ष को पराजित किया, ऋक्ष राजा जांबवन की गुहा में प्रवेश करके खोई हुई समयंतक मणि को लाकर जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक रूप दुरित को दूर करके त्रिभुवन का भार हल्का किया है, जो द्वारकापुरी में नित्य निवास करते हैं, जो अपनी मधुर मुरली बजाकर श्रुति मधुर अतीन्द्रिय ज्ञान को प्रकट करने तथा यमुना तट पर विचरते हैं, जिनके वंशी नाद को सुनने के लिए पक्षी, गौ और भृंगगण अपना अपना आहार त्याग देते हैं, जिनके चरण कमल दुस्तर संसार सागर में पार करने के लिए जहाज रूप है, जिन्होंने अपनी प्रताप पग्नि में काले वनों को होम दिया है, जो वनमालाधारी हैं, जिनके श्रवण सुंदर मणि में कुंडल से अलंकृत हैं,
जिनके अनेक प्रसिद्ध नाम हैं, जो वेद वाणी तथा देवता और मुनियों के भी मन वाणी के अगोचर हैं, जो भगवान स्वर्ण के समान पीत रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, जिनका वक्षस्थल भृगु जी के चरण चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से अलंकृत है, जो अपने प्रिय भक्त अक्रूर, माता देवकी और गोकुल के लिए पालक है, तथा जो अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए नूतन तुलसीदास दल की माला, मुक्ताहार, केयूर, कड़ा और मुक्ट आदि से विभूषित हैं, सुनंदन आदि भगवत भक्त जिन विश्व रूप हरि की उपासना करते हैं, जो पुराण पुरुषोत्तम और पुण्य यश वाले हैं तथा समस्त लोकों के आवास स्थान वासुदेव हैं, जो देवकी के उदर से प्रकट हुए हैं, भूतनाथ शिव तथा ब्रह्मा जी ने जिनके चरणारविंदों पर मस्तक झुकाया है, जो वृंदावन में की गई लीला से थकी हुई गोपियों के श्रम को दूर करने वाले हैं, सज्जनों के मनोरथों को जो सर्वदा पूर्ण किया करते हैं, ऐसी महिमा वाले हैं सर्वेश्वर, जो कुंद के समान उज्ज्वल शंख धारण करते हैं, जिसका चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, सुंदर नेत्र है तथा अत्यंत मनोहर मुस्कान है। ऐसे अत्यंत हृदयहारी आपके इस रूप को, जो ज्ञानियों द्वारा वंदित है, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उत्तम स्थान प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या में प्रवृत्त हुआ और बड़े बड़े मुनीश्वरों के लिए भी, जिनका दर्शन पाना असंभव है, उन्हीं आप परमेश्वर का दर्शन पा गया। ठीक उसी तरह जैसे कांच की खोज करने वाला कोई मनुष्य भाग्यवश दिव्य रतन हस्तगत कर ले। स्वामिन, मैं कृतार्थ हो गया, अब मैं कोई वर नहीं मांगता। हे नाथ, जिनका दर्शन अपूर्व है, पहले कभी उपलब्ध नहीं हुआ है, उन आपके चरण कमलों का दर्शन पाकर अब मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। मैं अब भोगों की याचना नहीं करूंगा। ऐसा कोई मूर्ख ही होगा जो कल्प वृक्ष से केवल भूसी पाना चाहेगा। देव, आज मैं मोक्ष के कारणभूत आप परमेश्वर की शरण में आ पड़ा हूं। अब बाह्य विषय सुखों को मैं नहीं भोग सकता। जब रत्नों की खान समुद्र अपना मालिक हो जाए, तब कांच का भूषण पहनना कभी उचित नहीं हो सकता। अतः ईश, अब मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। आपके चरण कमलों में मेरी सदा भक्ति बनी रहे। देववर, मुझे यही वर दीजिए। मैं बारंबार आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपने दर्शन मात्र से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके स्तुति करते हुए ध्रुव को देखकर भगवान ने उससे कहा। श्री भगवान बोले, ध्रुव ने विष्णु की आराधना करके क्या पा लिया? इस तरह का अपवाद लोगों में न फैल जाए, इसके लिए तुम अपने अभीष्ट सर्वोत्तम स्थान को ग्रहण करो। पुनः समय आने पर शुद्ध भाव हो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। मेरे प्रसाद से समस्त ग्रहों के आधारभूत कल्प वृक्ष और सब लोगों के वंदनीय होकर तुम और तुम्हारी माता आर्या सुनीति मेरे निकट निवास करोगे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रकट हो उपर्युक्त वरदानों से ध्रुव का मनोरथ पूर्ण करके भगवान मुकुंद धीरे से अपना वह दिव्य रूप छिपा बारंबार घूमकर उस भक्त की ओर देखते हुए अपने बैकुंठ धाम को चले गए। इसी बीच में देवताओं का समुदाय भगवान विष्णु और उनके भक्त के उस समागम को देख हर्ष के मारे तत्काल दिव्य पुष्प बरसाने और उस अविनाशी ध्रुव का स्तवन भी करने लगे। सुनीति कुमार ध्रुव आज श्री और सम्मान दोनों से संपन्न होकर देवताओं का भी वंदनीय हो शोभा पा रहा है। यह अपने दर्शन तथा गुणी कीर्तन से मनुष्यों की आयु, यश तथा लक्ष्मी की भी वृद्धि करता रहेगा। इस प्रकार ध्रुव भगवान विष्णु के प्रसाद से दुर्लभ पद पा गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। उन गरुड़ वाहन भगवान से प्रसन्न हो जाने पर भक्तों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। सूर्य मंडल का जितना मान है, उससे दूना चंद्रमंडल का मान है। चंद्रमंडल से पूरे 2 लाख योजन दूर ऊपर नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल से भी 2 लाख योजन ऊंचे बुध का स्थान है और बुध के भी स्थान से उतनी ही दूरी पर शुक्र की स्थिति है।
शुक्र से भी 2 लाख योजन दूर मंगल है और मंगल से 2 लाख योजन पर देव पुरोहित बृहस्पति का निवास है। बृहस्पति से भी 2 लाख योजन ऊपर शनैश्वर का स्थान है। उन शनैश्वर से 2 लाख योजन ऊपर सप्तऋषियों का मंडल है। सप्तऋषि मंडल से 1 लाख योजन ऊपर ध्रुव स्थित है। साधु शिरोमणि वे समस्त ज्योतिर्मंडल का केंद्र है। विप्रवर सूर्य देव स्वभावतः अपनी किरणों द्वारा नीचे तथा ऊपर के लोकों में ताप पहुंचाते हैं। वे ही प्रत्येक युग में त्रिभुवन की काल संख्या निश्चित करते हैं। द्विजोतम मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के द्वारा विष्णु भक्ति से अभ्युदयों को प्राप्त होकर सूर्य अपनी उदर्वगत किरणों से ऊपर के जन तप तथा सत्य लोकों में गर्मी पहुंचाते हैं और अधोगत किरणों से भूल लोक को प्रकाशित करते हैं। समस्त पापों को हरने वाले सूर्य देव त्रिभुवन की सृष्टि करते हैं। वे छत्र की भांति स्थित हो एक मंडल से दूसरे मंडल को दर्शन देते और प्रकाशित करते हैं। सूर्य मंडल के नीचे भूर लोक प्रतिष्ठित है। तीनों भुवनों का आधिपत्य भगवान विष्णु ने शतक्रतु इंद्र को दे रखा है। वह समस्त लोकपालकों साथ धर्म पूर्वक लोकों की रक्षा करते हैं। महाभाग वे यशस्वी देवेंद्र स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। मुने, इन 7 लोकों से नीचे ये प्रभापूर्ण पाताल लोक स्थित है, ऐसा आप जाने। वहां न सूर्य का ताप है, न चंद्रमा का प्रकाश, न रात। द्विजेष्ठ पातालवासी जन द्विवस रूप धारण करके सदा अपने तेज से प्रकाशित होते हुए तपते हैं। स्वर्गलोक से करोड़ योजन ऊपर महालोक स्थित है। हे विप्र, उससे दूने 2 करोड़ योजन पर मुनि सेवित जनलोक जो 5वां लोक है स्थित है। उससे 4 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक की स्थिति है। तपोलोक से ऊपर 8 करोड़ योजन पर सत्यलोक या ब्रह्मलोक स्थित है। ये सभी भुवन एक दूसरे के ऊपर छत्र की भांति स्थित हैं। ब्रह्मलोक से 16 करोड़ योजन पर विष्णु लोक की स्थिति है। लोक चिंतनों के वराण पुराण में उनके महात्म्य का वर्णन किया है। द्विजेष्ठ, इसके आगे परम पुरुष की स्थिति है जो ब्रह्मांड के विलक्षण साक्षात परमात्मा है। इस प्रकार जानने वाला मनुष्य तप और ज्ञान से युक्त होकर पशुपाश से मुक्त हो जाता है। अनग, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूगोलिक स्थिति बतलाई। जो पुरुष समय का प्रकार से उसका ज्ञान रखता है वह परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्यों और देवताओं से पूजित नृसिंह स्वरूप अप्रमेय भगवान विष्णु लोक की रक्षा करने वाले हैं। वे अनादि मूर्तिमान परमेश्वर प्रत्येक युग में शरीर धारण कर दुष्टों का वध करके विश्व का पालन करते हैं।